Okay, good morning my dear students and respected parents also, because I know that every student at their home and they are be safe at their home, and with the parent also seeing the video, because every student with the help of their parents use the mobile and using the YouTube and my channel also. Then first everyone subscribe my channel and press the notification bell, because you got the, if I will upload any video class, then you got easily. आप सभी लोग, मैं जानता हूं कि आपके साथ आपके पेरेंट्स भी बैठे हैं, और पेरेंट्स का बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो है मोबाइल यूज कर रहे हो, इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो इसका जैसे हर चीज का यूज और मिसयूज दोनों होता है। तो आपके पेरेंट्स बैठेंगे आपके साथ, तो यह लगेगा कि हाँ आपके साथ आपका कोई बड़ा एल्डर बैठा हुआ है, तो आप ठीक से पढ़ाई करोगे उस दौरान। इसीलिए मैं पेरेंट्स को भी विश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ सेफली होंगे घर पे। यही एक माध्यम है जिससे हम आपके बच्चों से जुड़ सकते हैं और अपने बच्चों को इजी वे में अपनी बात कर सकते हैं, और उनका जो सिलेबस है वह स्मूथली हम प्रोसीड करा सकते हैं, जब तक कि हमारा स्कूल ओपन नहीं हो जाता है। ठीक, तो अभी तक हम चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं। चैप्टर 3 का नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ चुके हैं। अब डे 12 पार्ट 1 और चैप्टर 4, और नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम लोग चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो था। अब हमको पढ़ना है चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो इसके पहले हमको यह जानना है कि लीनियर इक्वेशन, आपको याद होगा कि पॉलिनोमियल आपको बताया गया था, तो उस वक्त टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में आपको लीनियर पॉलिनोमियल भी बताया गया था। तो लीनियर जो है यह लाइन शब्द से बना है। ठीक है, लाइन से लीनियर बना। और जब कभी भी हम लाइन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो लाइन किससे बना होता है? पॉइंट से। ठीक है, जब ऐसे डॉटेड पॉइंट मिलता है और इन सब पॉइंट को आपस में हम ज्वाइन कर देते हैं, तो लाइन बनता है। ठीक है, तो हम जो भी इक्वेशन होता है एक्चुअल में वह पॉलिनोमियल होता है। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले जो है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पहले देख लिया जाए। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों इसको हम लीनियर कहते हैं। लीनियर किससे बना है? लाइन से। और लाइन कैसे बना होता है? पॉइंट से। तो जब आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो, तो आपको बेसिकली पॉइंट मिलता है। यदि वह 1 वेरिएबल का है तो उसमें 1 पॉइंट मिलेगा, और यदि वह 2 वेरिएबल का है तो उसमें 2 पॉइंट मिलेगा। और आप जानते हो कि लाइन जो है पॉइंट से ही स्टार्ट होता है। यदि आपको लाइन बनाना है तो सबसे पहला काम आपको पॉइंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यह हो गया कि लीनियर मीन्स लाइन मीन्स पॉइंट। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। देखिए, आपको बताया गया था कि पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में कि जब किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है 1 होता है। ठीक है, जो उसका डिग्री होता है वह 1 होता है। इफ एनी पॉलिनोमियल ही कह लेते हैं, अभी आपको इक्वेशन भी बताएंगे। इफ एनी पॉलिनोमियल विच हाईएस्ट डिग्री इज 1, किसी भी पॉलिनोमियल का
यदि हाईएस्ट डिग्री 1 होगा तो वह क्या होगा? इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनॉमियल। तो उसको जो है आप लीनियर पॉलिनॉमियल बोलोगे। ये किसी भी स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई पॉलिनॉमियल आप बोलते हो, ये किसी भी पॉलिनॉमियल का यदि हाईएस्ट पावर 1 होगा तो वो क्या होगा? लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। अब जब लीनियर पॉलिनॉमियल होता है तो हम देखते हैं कि उस लीनियर पॉलिनॉमियल में कितना वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि लीनियर पॉलिनॉमियल 1 वेरिएबल का भी होता है, 2 वेरिएबल का भी होता है, 3 वेरिएबल का होता है। आप क्लास 9th और 10th में 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल पढ़ोगे। जब हायर क्लास में जाओगे तब आपको लीनियर इक्वेशन आप 3 वेरिएबल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए किसी भी लीनियर इक्वेशन में जितना वेरिएबल होता है उतना ही उसमें पॉइंट मिलता है, मतलब उतना ही उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब मान लीजिए हम कह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax प्लस बी होता है। अब यह पॉलिनॉमियल है। ठीक है, ax प्लस बी इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल ऑफ 1 वेरिएबल। अब यह इक्वेशन कब होगा? जब यहाँ इक्वल साइन लगा दिया जाएगा और यह 0 हो जाएगा। अब देखिए जब तक यह इक्वल साइन और 0 नहीं था तब तक पॉलिनॉमियल, और जब यह इक्वल साइन और 0 लग गया तो अब यह हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, अब why it is called a linear equation? Because here the highest power, the variable is x and its highest power is 1. That's what is called a linear. And when you solve it, then you got only one value for the x. Clear? Suppose if you want to solve it, then here in ax plus b is equal to 0, here a is not equal to 0. If it is the linear equation in 1 variable, then a is not equal to 0. If a is 0, then this converts in only the constant term or constant polynomial. ठीक है, तो इसीलिए ऐसा दिया रहता है कि यहाँ a 0 नहीं होगा। जब a 0 हो जाएगा तो ये वाला जो टर्म है आपका 0 हो जाएगा और ये बच जाएगा b इज इक्वल टू 0। और b क्या है? एक कांस्टेंट रियल वैल्यू। आपको पता है कि ये और b रियल वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू होता है। तो यह एक सीधा सीधा कांस्टेंट नंबर है, तो इसको कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहा जाता है, जो आपको बताया गया था। ठीक है, तो इसीलिए a 0 नहीं होना चाहिए। तो अब आपका जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इसको क्यों लीनियर कहा जाता है? क्योंकि यहाँ x का हाईएस्ट पावर 1 है। 1 वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इसमें x ही केवल वेरिएबल है, a और b जो है कांस्टेंट टर्म के जैसे बिहेव करते हैं, रियल वैल्यू होते हैं। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू कैसे निकालते हो? इक्वेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह इसका लेफ्ट साइड है और राइट साइड है। यदि आप x की कोई वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में सेम हो जाएंगे, इसीलिए इसको इक्वेशन बोला जाता है। ठीक, तो अब यहां हम कैसे इसकी x की वैल्यू निकालते हैं? आप जो है ax इज इक्वल टू b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की तरफ जाएगा। तो आप जानते हो कि साइड चेंज, इफ वी चेंज द साइड देन साइन विल चेंज। जब कभी भी इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि S फॉर साइड और S फॉर साइन। तो जब कभी भी साइड चेंज किया जाता है तो साइन भी चेंज हो जाता है। साइड चेंज करने मतलब क्या कि लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा या राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा। तो जो भी प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट होता है और माइनस साइन प्लस में, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में और डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो 0 माइनस बी, तो ax इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, अभी आप x की वैल्यू नहीं निकाले हो, यह ax की वैल्यू है। a जो है नंबर है,
रियल नंबर है, इसको भी आप ले जाओगे, इसका भी साइड चेंज करोगे, तो यहाँ a जो है x का कोफिशिएंट है, मतलब a जो है x के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, तो जब ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अब x इक्वल टू माइनस बी अपान ए एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, इसी पॉइंट पे जो है यह जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड होगा। देखिए कैसे सेटिस्फाइड होता है। अब इस इक्वेशन में x के जगह पे माइनस बी अपान ए आप पुट कर दोगे, पुट x इक्वल टू माइनस बी अपान ए इन ax प्लस b, then what impact on this equation? See, a b अपान a प्लस b, ब्रैकेट ब्रेक होगा तो a इंटू माइनस बी अपान a प्लस b, a एंड a बोथ आर कटेड, माइनस b प्लस b, यह भी आपस में कट जाएगा क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों लाइक टर्म है और साइन डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, यह 0 हो गया और यही आपका RHS है। तो अब आप देखिए यहाँ कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन एंड इट इज यूनिक। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए 3x माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। यह एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको हम प्लस मान लेते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ही पहले देखते हैं। यह 3x प्लस 15 इक्वल टू 0 इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर? आप इस इक्वेशन में क्या करते हो, x की वैल्यू फाइंड करते हो, मतलब आप जीरोस फाइंड करते हो कि x के किस वैल्यू के लिए यह 0 हो जाएगा। तो उसको निकालने के लिए आप क्या करते हो कि 3x माइनस 15 इक्वल टू 0 है, तो यह माइनस 15 0 की तरफ जाएगा, तो यह 0 माइनस 15, 3x इक्वल टू माइनस 15, x इक्वल टू माइनस 15 बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, यह माइनस 5 हो गया। अब x की वैल्यू माइनस 5, x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 5। अब यह जो है इस इक्वेशन का रूट है, जीरोज है, वैल्यू है, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 5। अब x की वैल्यू या यह कह लीजिए कि यह सोल्यूशन है। यह जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इट हैज ओनली वन सोल्यूशन एंड विच इज यूनिक एंड विच आर इक्वल टू द माइनस 5 फॉर 3x प्लस 15। अब यह सोल्यूशन है कि नहीं, इसको आप कैसे चेक करोगे, तो आप क्या करोगे कि इसमें 3x प्लस 15 और इक्वेशन क्या है, इक्वल टू 0, तो अब हम केवल यही लेफ्ट साइड ही लेंगे। आप लिखोगे LHS क्या है, 3x प्लस 15। इन LHS we put on the place of x equal to 5, x equal to 5 minus 5, then 3 minus 5 plus 15 plus into minus, minus 3 5 plus 15, minus 15 plus 15, both are cutted, it is 0 and it is RHS. That's why x equal to minus 5 is the solution of 3x plus 15 equal to 0. And why it is called the linear? You got x have only one value 0.5, and when you can represent it on the number line, then you recall the number line is extended both sides. It is from the minus infinite to plus infinite included 0. Clear? And here it is minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 and minus 5. Then x is equal to minus 5. This point is minus 5 and your line 3x plus 5 is passes through this point. Here you can write 3x plus 5 is equal to 0.
because this line is passes through this point. Clear? You got the point, and you know that line is always start with the point. Clear? Then I think you everyone understood why it is called the linear. Okay? अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए. मान लीजिए कि यह हो जाता है 2x माइनस 15, 2x माइनस 10 माइनस 6 इक्वल टू 0. यह एक इक्वेशन है. ठीक है. अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे? नंबर को नंबर की तरफ ले जाएंगे. तो 2x इक्वल टू 0 प्लस 6, 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/2, 3. तो x इक्वल टू क्या मिल गया? 3. तो x इक्वल टू 3 इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सोल्यूशन होगा. सोल्यूशन होने का मतलब क्या हो गया कि यदि आप ये x की वैल्यू 3 यहां पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल हो जाएगा. देखिए कैसे? 2 इंटू 3 माइनस 6, 2 3 जा 6 माइनस 6, दोनों ये प्लस है माइनस है कैंसिल हो जाएगा. क्या होगा? 0. और यही आपका RHS है. अब आपको इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. तो अब देखिए यह है आपका +1 +2 +3. तो यह जो पॉइंट है यह हो जाएगा 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 वाला पॉइंट. इसका मतलब कि यदि आप कोई ये पॉइंट मिल गया तो उससे होके लाइन ड्रा कर सकते हो. आप जानते हो कि इनफाइनाइट लाइन पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट. अब हो सकता है कि यह लाइन ऐसे हो सकता है कि यह लाइन ऐसे हो. ठीक है. डिपेंड करेगा अगले पॉइंट पे. ऐसा समझ में? तो इसीलिए इसको लीनियर बोला जाता है. तो यह सिस्टम हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. हाउ वी गेट द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड हाउ वी गेट द graphical representation of linear equation in one variable. In your chapter we discuss linear equation in two variable. Okay. Now tomorrow we will discuss our next topic. Okay. Thank you.